साथ में प्रदीप भार्गव जी, वार्ड नंबर 31 प्रत्याशी, प्रोफेसर हंसराज जी, और हमारे वार्ड की प्रत्याशी कुसुमलता जी और डॉक्टर करतार जी। आप सभी ऑफिस के रिबन काट कर शुभारंभ कर रहे हैं। पूर्व प्रमुख अभी आपके बीच में माननीय विधायक जी आ रहे हैं। आप सबका सम्मान, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए, आप सबसे वोट की अपील करने के लिए आप सबके बीच में अभी पहुंच रहे हैं। ओपनिंग करके अभी चलो फिर कभी देखेंगे ना। ठीक है, ठीक है। हो गया मैडम। सम्मानित मंच पर आसीन विधायक रिवाड़ी, मेरे आदरणीय बड़े भाई श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी, चेयरमैन प्रत्याशी मेरी बहन विनीता पिप्पल जी, और यहाँ पर सभी बैठे मेरे बीजेपी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण, क्योंकि मुझे सभी का नाम लूँगी तो शायद बहुत लंबा समय हो जाएगा। और वार्ड 31 से भाजपा के प्रत्याशी मेरे आदरणीय अंकल जी प्रदीप भार्गव जी, यहाँ पर बैठी मेरे मोहल्ले की सभी मेरी माता बहनें, पीछे खड़े मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा ये कार्यक्रम मेरे कार्यालय की ओपनिंग का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे आदरणीय विधायक जी यहाँ पर पधारे हैं। मैं यहाँ पहुँचने पर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मेरी चेयरमैन की प्रत्याशी बहन विनीता पिप्पल जी का भी यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। देखो, मुझे पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। आप लोगों की वोट की ताकत से, आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, उससे मैं बहुत अच्छे वोटों से विजयी हुई। और जिस विश्वास के साथ आप सबने मुझे जिताया, उसी विश्वास पर खरा उतरते हुए मैंने वार्ड के काम को पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से की। मैंने अपने वार्ड में लगभग 37 सड़कें, गलियां वगैरह सब मिला के इतनी सारी बनवा दी हैं। रेलवे लाइन के बीच का जो एरिया था, जहां से लोग घरों को बेचकर जाने के लिए मजबूर थे, क्योंकि वहाँ कहीं निकलने की जगह नहीं थी, न पानी था, न सीवर थे, न लाइट थे, वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब हमने उनके सामने ये समस्या रखी, तो उन्होंने हमारे हर काम को आगे बढ़ चढ़कर करवाने का कार्य किया। आज मेरा रेलवे लाइन के बीच का हिस्सा, उसमें कोई कमी नहीं है। वहाँ प्रॉपर तरीके से बिजली, पानी, लाइट, सड़कें जो सोच नहीं सकते थे, वो सारी चीजें वहाँ पर हैं। मैंने एक बार राव साहब से ये अनुरोध किया था कि जी जो लोग सेक्टर में बसे हुए हैं, भाई साहब माइंड मत करना, कि जो लोग सेक्टर में बसे हुए हैं, भाई वो लोग तो पार्कों में घूमने चले जाते हैं और वो अपने बच्चों को भी खिलाने चले जाते हैं। तो भैया क्या कसूर है हमारे उन बड़े बुजुर्गों का, और क्या कसूर है उन बच्चों का जो यहाँ पर खेलने के लिए कहीं पर कोई ऐसी जगह नहीं है। तो मेरी इस बात को राव साहब ने सुना और महावाड़ा झोड़ के अंदर 80 लाख रुपए की लागत से मैं उसका सौंदर्यीकरण करा रही हूँ, और अभी उसका काम 80 लाख रुपए का ही और बाकी है, जो कि एक लंबे समय में लगभग 1 साल तक काम चलेगा। तो ये मेरा वादा है आप सबसे कि मैं सेक्टर से भी बेहतर अगर अपने वार्ड को ना बना दूं अगली योजना में, तो कहना मैं आपसे, अगर मैं ना कर सकी तो मैं दोबारा आप लोगों के बीच में नहीं आऊंगी। मैंने अभी यहाँ पर विधायक जी बैठे हैं, यहाँ पर बहुत सारी इस तरह की समस्या थी कि यहाँ के कई वार्डों में, वार्ड नंबर 25 में भी, वार्ड नंबर उस समय ये 30 था, 30 में भी,
और 26 में भी यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल नहीं है और बच्चे सारे रेलवे लाइन को पार करके जाते हैं। तो उसके लिए मैंने विधायक जी को ज्ञापन दिया था, उसमें विधायक जी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि भाई आपके यहाँ पे स्कूल खुलवा देंगे। और मैंने बहन आरती राव जी को एक लिखित में भी दिया है कि भाई मेरे यहाँ पर एक PSC खुलवाई जाए, उसका उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। तो अगर मैं अगली योजना में आप लोगों के बीच में आपके आशीर्वाद से जीत कर आती हूँ तो मैं अपने वार्ड के बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को इतना काम करके दे दूंगी कि शायद आपको अंडरपास को पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई मुझे पार्षदी का वो है, लेकिन मेरा ये है कि जब मेरे वार्ड के लोग मेरे साथ पूरे विश्वास के साथ खड़े होते हैं। वैसा पिछली बार मैं भारतीय जनता पार्टी की इधर से जीतने वाली इकलौती प्रत्याशी थी फाटक पर, और लगभग वोटों के मामले में भी मैं पहले नंबर पर थी। वोटों के मामले में भी मैं पहले नंबर पर थी। मेरे वार्ड में इतना बढ़ चढ़कर मुझे आशीर्वाद दिया। और अभी हमारे बीच में बहन विनीता जी आई हुई है। विनीता जी, मैं आपको एश्योर करती हूँ अपने वार्ड से कि मैं आपको अपने बूथों से, अपने वार्ड से भरपूर वोटों से जिता कर भेजूंगी। ऐसा मैं अपने वार्ड की तरफ से आपको विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि लोकसभा में भी और विधानसभा में भी मैंने मेरे वार्ड से सभी प्रत्याशियों को जिता कर भेजा है। अभी हमारे यहाँ का बीच में हमारे जिले की अध्यक्ष बहन वंदना जी पहुंची है। मैं उनका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहन नीतू जी पहुंची है, उनका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेहनत करी था, उनको तो कहीं नाम ही ना बोलियो। आप सभी का मातृशक्ति का सभी का नाम ही ना बोलियो कि 5 साल हो गए सेवा में काम करता है। अरे हमको लगाने तुम मैं सो नमाजी सभी का नाम है। बात सुबह तो बताया फिर भी नाम ना बोलियो। आ जाओ, है भाई, आप आ जाओ भाई। बस हमने बोल दियो ना, तुमने तो ना बोले, हमने बोल दियो। और माजी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हम था अपने बेटे का और सेवा में काम करो। हमारे बेटा भी बहुत खाली था और हमने बोले अपने बेटा को नाम। कौन बोल रही है उसे? इन दोनों को जिता और फूल दिया हमने भाई थे जो मंत्री बैठे हो। इस मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन प्रत्याशी विनीता पिप्पल जी से कि वो आए, अपने लिए वोट की अपील करें। समाज में काम भारत माता की जय हो। मातृशक्ति। हाँ जय हो। माता जी विमला जी की। हाँ जय हो। धन्यवाद। सम्मानित मंच पर आसीन रेवाड़ी के यशस्वी विधायक जी प्रदीप भार्गव जी, बहन कुसुमलता जी, जिलाध्यक्ष वंदना जी, समस्त महिला मोर्चा की मेरी बहनें जो और इस वार्ड की आई सरदारी, और एक बार फिर से मातृशक्ति। जैसा कि आप सभी को पता है, कुसुम बहन ने आपको बताया ही है और उन्होंने जो सारे कार्य इस वार्ड के लिए पिछली योजना में किए हैं वो आप सबके समक्ष हैं ही। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में या भारतीय जनता पार्टी के राज में काम अच्छे तो होते ही हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। और उसी का फल ये है कि बहन जी को दोबारा से टिकट प्राप्त हुई है और उन्हें इस वार्ड से दोबारा से प्रत्याशी बनाया गया है। तो मैं आज की डेट में आप सबके समक्ष यही अपील करती हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश में, प्रदेश में अच्छे काम करके नाम कर रही है, जन जन तक इसकी योजनाएं पहुंच रही हैं और उन जन जन तक योजनाओं को पहुंचाने का कार्य वार्ड के प्रत्याशियों के माध्यम से होता है, तो उन प्रत्याशियों के ऊपर नगर परिषद रेवाड़ी की चेयरपर्सन का उम्मीदवार मुझे बनाया गया है। मैं आप सब से हाथ जोड़ के अपील करती हूं कि आने वाली 10 तारीख को कमल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। नगर परिषद रेवाड़ी चेयरपर्सन के लिए भी और आपकी बहन वार्ड प्रत्याशी कुसुमलता जी के लिए भी दोबारा से हम दोनों को मजबूत कीजिए, ताकि हमारे विधायक जी के हाथ और ज्यादा मजबूत हो जाएं और आपके क्षेत्र का विकास हो जाए। जोहड़ की जो अभी बात बहन कह रही थी वो मैंने भी देखा है और वास्तव में ही वो काम देखने लायक है और आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो हम दोनों मिलके और विधायक जी की कड़ी को हम मजबूत करके उसको एक देखने लायक चीज बनाएंगे कि रेवाड़ी में आने वाले जो मेहमान होते हैं, जब वो ये पूछे कि रेवाड़ी में कोई चीज है देखने लायक, तो हम कह दीजिए हाँ वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिलेगी।
इन सब शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी संख्या में आए, इतनी देर से हमारा इंतजार कर रहे थे। जय हिंद, जय भारत। उम्मीदवार विनीता पीपल जी, हमारी कुसुम लता जी और यहाँ पर उपस्थित प्रदीप भार्गव जी, हमारी बहनें नीतू जी, नेहा जी, सरोज जी, शारदा जी और शशि जी, जो कि पहले ठीक है। सतवीर चेयरमैन जी, सरिता जी, नेहा जी, नीतू जी, सरोज जी, शशि जी, भाई पिंकी भार्गव जी जो हमारे 31 वार्ड से प्रत्याशी है, भाई राजकुमार जी, भाई भूपेंद्र जी हमारे पार्षद हैं, और हमारे पार्षद क्या नाम है अमित जी, और सभी सम्मानित साथियों। इंद्रमणि जी भी आपके वार्ड में ही रहते हैं? ओ भाई यही कह रहे तो नहीं छेड़ दियो। अच्छा ठीक ठीक। तो भाई ये बताओ, आज तो हम उद्घाटन के समय पे आए हैं, आने वाली 10 तारीख को आपने कुसुम लता जी को जिताना है, क्योंकि आपको तो पता ही है 5 साल में कितने अच्छे काम कराए। तो मैं ज़्यादा समझाऊं ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। आप पहले से समझो, सब घूम जाओ, कमल की वोट मांगो। उसी तरह से विनीता जी की भी कमल के चुनाव चिन्ह पे वोट डालो, ताकि ऊपर से नीचे तक एक कड़ी हो। आदरणीय नरेंद्र मोदी से लेके नायब सैनी से लेके राव साहब से लेके, और मैं तो हूँ ही विधायक, और पूरी टीम अगर ये साथ देगी तो अच्छा रहेगा। नहीं तो कोई अलग गलत वलत सलत बन गया तो फिर वो टांग खिंचाई रहेगी नहीं। तो इसलिए सारे मिलके कमल का बटन दबा देना, यही निवेदन करने आया था। वो आप ज्यादा मेरे से समझदार हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 साल का भविष्य लिखा जाता है। 5 साल किन के हाथों में सुरक्षित है उसके बारे में सोचना होता है। और कुसुम लता से आपको कोई, मुझे लगता नहीं कोई शिकायत है, इसीलिए पार्टी ने भी इनको समझा है, दोबारा इसलिए अवसर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग आशीर्वाद देंगे विनीता जी को भी और इनको भी, और साथ में वार्ड पिंकी भार्गव का भी लगता होगा, लगते हुए हाँ लाइन के परली तरफ कूद के भी वोट देने, ठीक है। तो इसलिए सब लोग मिलके वोट देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि अगली मीटिंग 2.5 घंटे 3 घंटे लेट हो गए हम, नहीं तो बोलना बहुत था, मन था, धारा सुनने का भी मन था। इसलिए आज तो समझौता करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आप 10 तारीख तक सबसे वोट की अपील करनी है, और सबसे वोट की अपील करके और 10 तारीख को भुगतान वोट का करके फिर 13 को लड्डू खिलाने आएंगे। लता जी 13 को सबको लड्डू खिलाना। तो इसलिए यही निवेदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचे और 50% आपने काम करना है, जब ये कमल खिलेगा। क्योंकि हमारे तो आधी लड़ाई तो टिकट की ही है, तो मेरे वाली में हो चाहे उससे ऊपर वाली में हो, तो आधी लड़ाई लड़के लेके आए हैं। तो आप आधी आप पूरी करेंगे। ठीक कह रही थी वंदना जी, कि जब केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, तो मेरे वार्ड में भी सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मेरे नगर परिषद में सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए, नहीं तो 5 साल यूं ही कहेगा मेरी क्या सरकार है, तुम कहोगे काम की, वो यही जवाब देगा कि मेरी तो सरकार नहीं है। तो जब सब जगह सरकार आपकी है, तो आप वार्ड में भी अपनी सरकार बनाएं। और आपको तो पता ही है, आज 10 तारीख को ही ये चुनाव होना है और 13 को रिजल्ट आना है। तो आपकी जो ताकत, ये 5 साल का भविष्य इस वार्ड का भी लिखेगी और रेवाड़ी का भी लिखेगी। मेरे को भी आशीर्वाद आपने 1.5 साल पहले दिया था, तो इस 1.5 साल में रेवाड़ी में बहुत से परिवर्तन आपको देखने को मिले होंगे। सभी वार्ड की तरफ से हमारे मास्टर मनोहर लाल जी, जयराज जी, हरि किशन जी, सब लोग आ जाएं, हमारे विधायक जी का शीशराम फौजी जी के साथ मिलकर के उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये मेरे सारा शीशराम फौजी जी के साथ जो भी हैं सब कितने बड़ा करा बोल लो, पकड़ दो फोन है, रिकॉर्डिंग कर तेज बोला, आराम तेज में बोलियो, कभी मुख्य दिखेगा।
सभी मुख्य अतिथिगण, मां शक्ति, भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय श्री राम। आपसे सिर्फ 3 बात कहूंगा। एक ने राम मंदिर बनाया, एक ने नहीं बनने दिया, एक ने धार 370 हटाई, एक ने नहीं हटने दी, एक ने 3 तलाक लगाया, एक ने 3 तलाक हटाया। तो मेरे भाइयों बहनों, एक बात मान के चलना, हमारे घर में माँ बहन बेटी है। बंगाल के अंदर पूछ के देखो उस माँ से, जिस माँ के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, 4 व्यक्ति उस घर के अंदर घुसते थे। माँ कहती बेटा बस, मैं मंच की मर्यादा है, वैसे ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन हमारी माँ बहन बेटी सुरक्षित तभी रहेगी जब बीजेपी पार्टी रहेगी। बीजेपी पार्टी को मजबूत कौन करता है? एक एक वोटर करता है। जय हिंद, जय भारत। बीच में कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं, स्वागत है हेमंत जी का। सभी मुख्य अतिथिगण, मां शक्ति, भाइयों बहनों, जय श्री राम। अभी बताया मैडम जी ने कि पड़ोसियों को बताओ, उनको बताओ। कुछ वोट हमारी ऐसी होती है, रिश्तेदारों की है, भाई बंधु की है, जहाँ शादी हो चुकी है बच्चों की, और वोट यहाँ है। उनसे अपील करो, एक दिन पहले यहाँ आए और अपना मतदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।